बंधुओं नमस्कार। रावण जलाया क्यों जाता है? रावण को जलाने का मतलब उसे दंडित किया जाना है, किंतु दंड तब दिया जाता है जब किसी ने कोई अपराध किया हो। रावण का अपराध आखिर क्या था? आखिर उसे क्यों जलाया जाता है? कुछ लोग बहुत पढ़ लिख कर रावण से ज़्यादा बड़ा विद्वान बनना चाहते थे, किंतु जब वे ऐसा नहीं कर सके या ऐसा करने में असफल हुए, तब वे रावण की निंदा करने लगे। जो लोग अपने चरित्र की रक्षा नहीं कर सके, वे रावण को चरित्र भ्रष्ट सिद्ध करने में लगे हैं। रावण के चरित्र में ऐसा क्या खराब था? वो दुष्चरित्र था, ये किसी को कैसे पता लगा? किसी ने उसे कहीं इस रूप में देखा था क्या? किसी ने कहीं पकड़ा था क्या? आखिर कैसे उसे दुष्चरित्र कह दिया गया? और यदि इतना ही बड़ा दुष्चरित्र था, तो सभी देवी देवता उसके यहाँ विराजमान क्यों थे? महात्मा वाल्मीकि जी तो लिखते हैं कि उसके पास 14,000 जो स्त्रियां थी, उनमें कोई ऐसी नहीं थी जो उसके प्रति समर्पिता ना हो और उसे पत्नी बना रखा हो। इसी प्रकार से हनुमान जी को जब बांध करके रावण के सामने प्रस्तुत किया गया, तो हनुमान जी ने रावण को देखा। कहते अहो तेजो महोद्युति, क्या तेज है, क्या प्रकाश है। चरित्रहीन व्यक्ति के चेहरे पर प्रकाश नहीं रहता। कहते हैं तेजसा तस्य मोहितः, हनुमान जी उसके तेज से मोहित हो गए। इतना ही नहीं, हनुमान जी कहते हैं अहो रूप महोधैर्यम, अहो सत्व महोद्युति, अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। क्या तेज है, क्या धैर्य है, क्या रूप है, क्या प्रकाश है। इस राक्षस राज में तो सारे गुण विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में हनुमान जी का मोहित हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए हर कोई रावण की इस प्रकार से निंदा करने लगता है, ये ठीक नहीं है। हाँ, उसके अंदर कुछ विकार थे, उनके विषय में बात की जा सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर सारे दुर्गुण ही थे। दुख तब लगता है रावण को आज दुष्चरित्र वो लोग बता रहे हैं जो स्वयं सुबह 10 बजे सो करके उठते हैं, 8 बजे सो करके उठते हैं, वो रावण का पुतला जला रहे हैं। सच्चाई ये है, जब हनुमान जी सीता जी को खोजते खोजते परेशान हुए, सीता जी नहीं मिली, तो एक दिन प्रातः काल की बात है कि हनुमान जी प्रभात काल में एक वृक्ष पर बैठे हुए थे, और तब तक इतनी सुंदर वेद ध्वनि सुनाई पड़ी कि लिखा है हनुमान जी भूल गए कि वो कहाँ पर हैं। इतनी सुंदर वेद ध्वनि थी। जिस लंका में प्रभात काल में इतनी सुंदर वेद ध्वनि सुनाई पड़ती हो, जहाँ हमारे सभी देवी देवता विद्यमान रहते हो, वेद पढ़ें विद शंभु सभीत, पुजावन रावण सो नित आवे। ब्रह्मा जी वेद पढ़ते हैं, शिव जी पूजा करवाने आते हैं। उस रावण को हम इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात कैसे कह दें कि वो दुष्चरित्र था? रावण यदि इतना ही गलत होता तो आज तक जलाने के लिए थोड़ा बचा रहता, ये उसी समय जला दिया गया होता। भगवती सीता स्वयं ही उसे भस्म कर देती। हनुमान जी कहते हैं याम सीते तभी जानासी, एयम तिष्ठति ते गृहे, काल रात्रि तिताम विद्धि सर्वलंका विनाशिनी। सर्वलंका विनाशिनी, जिसे तुम सीता ऐसा समझते हो, वो साक्षात काल रात्रि है, वो तुम्हें भस्म कर सकती है, ऐसा रावण से हनुमान जी ने कहा। वो सारी लंका का विनाश कर सकती है। तो भगवती सीता उसी समय रावण का विनाश कर चुकी होती, वो जलाने के लिए आज थोड़ा बचा रहता। जो लोग आज यह मानते हैं कि वो रावण का वध कर रहे हैं, तो क्या ये भगवान राम का अपमान नहीं है? जब भगवान श्री राघवेंद्र ने उसी युग में रावण का वध कर दिया था, तो क्या उस वध में कोई कमी रह गई थी जो आज पूरी की जा रही है? इसके पीछे कोई तर्क युक्त उत्तर क्यों नहीं है? जब भगवान जी ने संपूर्ण रूप से उसी समय रावण का वध कर दिया था, तो आज कमी क्या रह गई? अब रावण के वध की आवश्यकता क्या है? वैसे भी जो लोग यह मानते हैं कि सीता विरह में श्री राम जी रोते घूम रहे थे, वह सच नहीं था, वह एक लीला थी।
हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी आदि तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यह क्यों नहीं मान लेते हैं कि रावण भी श्री राम जी की उसी लीला का अंग था जिसने श्री राम जी की इच्छा से ही अवतार लिया था। बहुरी कहे से रावण अवतारा। यदि श्री राम जी के सीता वियोग में रुदन करना लीला है तो रावण के द्वारा सीता हरण किया जाना भी तो लीला ही है। यदि उसे लीला मान लिया जाए तो रावण को जलाने का औचित्य ही क्या बचता है।